हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम अपने प्रोजेक्ट में वैलिडेशन लेयर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि जब यूजर कोई एप्लीकेशन में डेटा भेजता है, जैसे कि पोस्ट क्रिएट करता है या कमेंट ऐड करता है, यूजर रजिस्टर करता है, तो वो कुछ ना कुछ डेटा भेज रहा होता है। अब वो डेटा इनकम्प्लीट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एंड अगर हमने उस डेटा को वैलिडेट नहीं किया जो यूजर के थ्रू आ रहा है, जो वो फील्ड में फिल कर रहा है एंड सबमिट कर रहा है, तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, डेटाबेस में इनवैलिड एंट्रीज सेट हो सकती हैं, या यूजर को समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या गलती कर रहा है। इसीलिए किसी भी एप्लीकेशन में वैलिडेशन लेयर ऐड करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसी को आज समझेंगे कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो काम है बहुत ही इजी है। कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आप अपने प्रोजेक्ट में वैलिडेशन लेयर इम्प्लीमेंट कर लोगे। वो कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपने pom.xml में वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंसी ऐड की है या नहीं की है। तो हमने ऑलरेडी कर रखी है, बट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। हम खोलेंगे pom.xml एंड यहाँ देखोगे आप नीचे, तो आपको एक डिपेंडेंसी दिखेगी वैलिडेशन नाम की। डेटा जेपीए है, ये वेब की डिपेंडेंसी है। सिक्योरिटी, इसके बाद वैलिडेशन। तो ये डिपेंडेंसी आपके पास ऐड होनी चाहिए। अब इसको ऐड करने के बाद आपके पास दूसरा काम है कि जितने भी डीटीओज हैं आपके प्रोजेक्ट में, उनमें एनोटेशन ऐड करना है, मतलब वैलिडेशन एनोटेशन ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे डीटीओ हैं, मैं उनमें आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इधर आपको लॉगिन रिक्वेस्ट दिख रहा होगा, इसको ओपन कर लेना है। अब इसमें दो फील्ड हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड आप चाहते हो कि ये कोई एम्प्टी ना रखे, ठीक है? दोनों फील्ड फिल करनी जरूरी हैं। तो इसमें आप एनोटेशन लगा दोगे। यहाँ पे आते हैं, एट नो एम्प्टी, एंड इसमें दे देंगे एक मैसेज, यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इसी तरह पासवर्ड फील्ड के ऊपर इसी एनोटेशन का यूज कर लेंगे, नो एम्प्टी। इसमें भी मैसेज दे देते हैं, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। इसको करिए सेव। अब इसका काम ख़त्म हो गया। इस pom.xml को भी यहाँ से बंद कर देते हैं। अब वैलिडेशन ऐड करते हैं कमेंट डीटीओ में। यहाँ पे आपको आईडी में कुछ यूज नहीं करना, ये ऑटो जनरेटेड है। इसके बाद कंटेंट में वैलिडेशन ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कमेंट सबमिट कर रहे हो तो कमेंट में डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लगाइए नो एम्प्टी, एंड इसमें भी मैसेज दे देंगे, कैन नॉट बी एम्प्टी। दूसरा, इसमें साइज लिमिटेशन ऐड कर देते हैं। तो एट साइज, इसमें मिनिमम कैरेक्टर कर देते हैं 2, एंड मैसेज दे देते हैं, कमेंट मस्ट बी एट लीस्ट 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब इसमें यूजर एम्प्टी भी नहीं रख पाएगा कमेंट, एंड कम से कम उसको 2 कैरेक्टर उसमें ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो ये मैसेज शो हो जाएगा उसको। इसके अलावा और कोई फील्ड है नहीं कमेंट में, मतलब ये सारी चीज़ें इंटरनली आ रही हैं। तो इतना ही करना था इसमें। इसको करिए सेव, एंड इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। अब यूजर डीटीओ देख लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम आईडी में कुछ नहीं करेंगे, एंड नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब कुछ यूजर से ले रहे हैं, तो इसमें हम वैलिडेशन एनोटेशन ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड करिए एट नो एम्प्टी। इसमें मैसेज भी ऐड कर दीजिए,
नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इसके साथ ही साइज भी ऐड कर देते हैं, तो एट साइज, एंड इसमें मिनिमम साइज लिमिट ऐड करने के लिए मिन का यूज करते हैं 3, एंड मैसेज भी देते हैं इसमें नेम मस्ट हैव एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स। अब ईमेल में भी सेट कर देते हैं, तो सबसे पहला एनोटेशन है ईमेल के लिए, वो है ईमेल, तो यहाँ पे लिखिए एट ईमेल। इसमें मैसेज देते हैं इनवैलिड ईमेल एड्रेस। इसके साथ ही नॉट एम्प्टी का भी एनोटेशन लगाते हैं, नो एम्प्टी, एंड इसमें भी मैसेज देते हैं ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। अब सेम चीज़ पासवर्ड में भी देते हैं, यहाँ पे आइए एट नो एम्प्टी, इसमें मैसेज दीजिए पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, एंड इसमें आप साइज भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अबाउट को भी रखना है नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे भी आप एनोटेशन ऐड कर सकते हो। ये हो गया, इसको करिए सेव। अब हम पोस्ट डीटीओ को भी सेट कर देते हैं, इसको क्लोज करिए। पोस्ट डीटीओ में क्या है, यहाँ पे टाइटल, कंटेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे टाइटल में, तो इसको नॉट एम्प्टी कर दीजिए एट नो एम्प्टी। इसमें भी मैसेज देना होता है टाइटल मस्ट नॉट बी एम्प्टी। इसी के साथ ही कंटेंट में भी लगा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड टाइटल के बाद इसको पेस्ट एंड टाइटल की जगह कंटेंट, ठीक है। इनमें आप साइज भी दे सकते हो कि हमको कितने मिनिमम कैरेक्टर रखना ही रखना है। अब जो डीटीओस में हमें इम्प्लीमेंट करना था वैलिडेशन को, वो यही है, आपको यही एनोटेशन लगाने हैं जो भी डीटीओस यूज हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, अब हम जाएंगे कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर में जहां भी हम डीटीओस का यूज करेंगे वहां पे हम एनोटेशंस लगाएंगे, उसके दूसरे एनोटेशन होते हैं। तो कंट्रोलर में एनोटेशन लगाने के बाद ही आपके ये एनोटेशन यूज होंगे, मतलब ये एनोटेशन काम करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो कंट्रोलर में एनोटेशन ऐड करने का होना चाहिए। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर्स में। यहाँ आपको पैकेज मिलेगा कंट्रोलर का, इसमें करिए क्लिक। इसमें सबसे पहले है ऑथ कंट्रोलर। ऑथ कंट्रोलर में क्या हमने डीटीओस का यूज किया है, एक बार आपको ये चेक कर लेना है। यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट नाम से, एक्चुअली में इसी के अंदर ही यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे हम अपना वैलिडेशन एनोटेशन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है वैलिड एट वैलिड। एंड दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये वैलिड एनोटेशन है ये हमेशा पैरामीटर में ही यूज होगा, कहीं अंदर यूज नहीं होगा। आपको मेथड के पैरामीटर में ही इसको ऐड करना है एंड उसी वेरिएबल से पहले करना है जिसमें डेटा आ रहा है और आपने डीटीओस में उसमें एनोटेशन लगा रखे हैं। तो इसमें हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड में लगा रखा था, इसलिए हम यहाँ पे वैलिड का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट आ रही है क्या? नहीं, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है। इसे करिए सेव। अब आप यूजर पोस्ट किसी में भी आप ऐड कर सकते हो। यूजर खोल लेता हूँ। इसमें आपके पास दो तरह के मेथड होंगे, एक क्रिएट के लिए, एक अपडेट के लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका ये क्रिएट के लिए है, यूजर डीटीओ हमने यूज किया है एंड यहीं पे आपको यूज कर लेना है
एट वैलिड, एंड एक अपडेट में भी रिक्वेस्ट आ रही होगी तो डिलीट, एंड ये है अपडेट, एंड इसी के पहले हमें करना पड़ेगा एट वैलिड, इसको करिए सेव। अब दूसरे कंट्रोलर भी यहाँ पे खोलते हैं। दूसरा था पोस्ट कंट्रोलर, इसमें भी क्रिएट एंड डिलीट वाला होगा, मतलब क्रिएट एंड अपडेट वाला होगा मेथड, उसमें चेंज कर लेंगे। ये रहा पोस्ट DTO, एंड एट वैलिड का यूज कर लेना है आपको। अब अपडेट कहाँ है, ये पुट मेथड, यही है हमारा, एंड पोस्ट DTO यहाँ भी यूज किया है, इस वजह से यहाँ भी एट वैलिड, इसे भी करते हैं सेव, एंड कमेंट कंट्रोलर में भी चेंज कर देते हैं। इसको ओपन करिए, यहाँ भी देखते हैं कुछ है क्या चेंज करने के लिए। यहाँ ये पोस्ट मैपिंग हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है, बस आपको ये चेक करना है कि DTOs आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट DTO आ रहा है यहाँ पे, एंड इसी से पहले हमें एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कर सकते हो एट वैलिड, इसको करिए सेव। अब इतना करने से क्या होगा, जब भी यूजर कोई इनकम्प्लीट डेटा फिल करेगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, एंड यहाँ पर मतलब कंट्रोलर पर एक्सेप्शन आने पर हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके लिए हम एक अलग से पैकेज बना लेते हैं। तो किसी भी पैकेज पे राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज। यहाँ पे आपको कंट्रोलर नहीं करना है, हमें यहाँ पे नया नाम देना पड़ेगा एक्सेप्शन एंड फिनिश। अब इसी एक्सेप्शन में हमें न्यू क्लास बना लेनी है, जावा क्लास। तो न्यू में जाएंगे एंड क्लास, इसका नाम दीजिए ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, इसको करिए फिनिश। इसमें सबसे पहले यूज करिए कंट्रोलर एडवाइस, यहाँ पे एट कंट्रोलर एडवाइस। ये एनोटेशन बताता है कि जो ये क्लास है ये ग्लोबल लेवल पर सभी कंट्रोलर्स को एडवाइस करेगी। मतलब जब भी किसी कंट्रोलर में कोई एक्सेप्शन आती है, जैसे वैलिडेशन फेल होता है या रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस तरह का कुछ भी होता है, तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा, इस क्लास में डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड को ऑटोमेटिकली हिट कर देगा और हमारी वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है। यहाँ पे हमें हर क्लास में एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लिखना पड़ता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये कंट्रोलर एडवाइस का यूज किया है। अब इसमें सबसे पहले हम वैलिडेशन एरर हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें यूज करेंगे हम मैप का, एंड मैप में जो की एंड वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की ही रखते हैं, स्ट्रिंग, एंड इसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग करते हैं। इसका नाम देते हैं हैंडल वैलिडेशन एरर। अब जितने भी हैंडलर यहाँ पे बनाएंगे हम, उनके पैरामीटर में हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, और वेरिएबल उस टाइप का होता है जिस टाइप का यहाँ पे एक्सेप्शन आना है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं, एंड वैलिडेशन एक्सेप्शन को जो हैंडल करती है उस क्लास का नाम होता है मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। और ये कौन थ्रो करता है, जो अभी हमने एनोटेशन लगाया हुआ है एट वैलिड, तो वही वैलिड यहाँ पर इस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट करता है, एंड उसी को यहाँ पे हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो लिखिए मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसका नाम दे दीजिए EX। अब इसको एक्सेप्शन हैंडलर बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा एट एक्सेप्शन हैंडलर,
एंड इसमें वो पास करनी पड़ेगी वो क्लास जिस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करना है। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास। अब आते हैं हम अपने मेथड में एंड यहाँ पे लगाइए कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम एक एम्प्टी हैश मैप बनाएंगे जिसमें हम फील्ड और उससे रिलेटेड जो एरर मैसेज है वो रख सकें। तो यहाँ लिखिए मैप स्ट्रिंग एंड वैल्यू को भी स्ट्रिंग कर देते हैं। इसका नाम देते हैं रिस्पॉन्स न्यू हैश मैप। अब इस क्लास के पास एक मेथड होता है गेट बाइंडिंग रिक्वेस्ट, उसका यहाँ पे यूज कर लेंगे ex डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट ही होता है रिक्वेस्ट नहीं होता, डॉट गेट फील्ड एरर। ये फील्ड एरर नहीं है, यहाँ पे एरर्स होगा। इसके बाद इसको लूप में चलाने के लिए हम यूज कर लेंगे डॉट फॉर ईच। इसमें यूज करेंगे लैम्डा एंड लैम्डा के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एरर। इसके बाद लैम्डा साइन एंड कर्ली ब्रेसेस। इसमें हमें दो फील्ड की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ हम निकालेंगे गेट फील्ड, मतलब फील्ड निकालेंगे, और दूसरा उसका मैसेज। तो यहाँ लिखिए स्ट्रिंग फील्ड नेम, इसमें एरर डॉट गेट फील्ड। इसी तरह मैसेज के लिए स्ट्रिंग मैसेज, इसमें भी एरर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को सेट कर देंगे अपने मैप में, जो हैश मैप अभी हमने बनाया है। रिस्पॉन्स पुट फील्ड नेम एंड मैसेज, लास्ट में सेमीकोलन। ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम ex गेट बाइंडिंग रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू हम वैलिडेशन एरर्स की लिस्ट निकालते हैं। इसमें सभी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है जिनमें भी वैलिडेशन एरर हुआ है, एंड इसके साथ ही वो मैसेज भी होता है जो हमने उस फील्ड के साथ ऐड किया है। मतलब हमने अभी नो एम्प्टी या साइज जो भी हमने यूज किया था वहाँ पे हमने एक मैसेज दिया था, तो इसके अंदर वो मैसेज भी आ जाएगा। एंड ये दोनों चीज़ें बाइंडिंग रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। तो हम इस ex डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ें, मतलब फील्ड एंड मैसेज दोनों चीज़ें हैं, उस ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम फॉर ईच का यूज करके सारी चीज़ों को हम मैप में सेट कर रहे हैं एक एक करके। अब हमें करना है रिटर्न। तो यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन एंड इसका क्या यूज है, ये एक्स्ट्रा लग गया आई थिंक, इसको हटाइए एंड यहाँ पे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। इसमें हम पास करेंगे एक तो रिस्पॉन्स और दूसरा देंगे हम http स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट। इसको करिए सेव। अब जिन भी कंट्रोलर में हमने वैलिडेशन ऐड किया है उन कंट्रोलर्स में एक एक्सेप्शन थ्रो होगी जब भी कोई यूजर उस DTO से रिलेटेड एम्प्टी फील्ड करके सबमिट कर देता है फॉर्म, या साइज प्रॉपर नहीं रखता जो भी हमने वहाँ पे वैलिडेशन ऐड किया है। तो इस तरह की चीज़ें करने पे वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी, और उस एक्सेप्शन को, उस कंट्रोलर के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमने एक सेंट्रलाइज एक्सेप्शन हैंडलर बनाया है जो सारे कंट्रोलर्स की एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। एंड यहाँ पे जो हमने पर्टिकुलर हैंडलर बनाया है वो वैलिडेशन
एक्सेप्शन हैंडलर बनाया हुआ है, मतलब अगर कोई वैलिडेशन एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। मैंने अभी आपको सिर्फ एक बना के दिखाया है, आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अब आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। एंड अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।